गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। और इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं और इस बीच यूपी से बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, यूपी में एलपीजी पर योगी सरकार का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिले में प्रशासनिक अलर्ट है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर वितरण की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश में 1483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी। एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं 24 आपको बता दें, इसे लेकर के 24 पर एफआईआर है और 6 की गिरफ्तारी हुई है। सभी जिलों के डीएम खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। ये बड़ी जानकारी, जहां सीएम योगी के आदेश पर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। यूपी पहला राज्य है जहां कालाबाजारी के खिलाफ सबसे पहले और ताबड़तोड़ सख्त कार्रवाई हुई है। इसके तहत जनपद स्तर पर आपको बता दें कि जो टीमें हैं वो शुक्रवार को कुल 1483 स्थानों पर उन्होंने निरीक्षण किया, छापेमारी की और वहीं कालाबाजारी करने वाले 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि 6 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर वितरण की मॉनिटरिंग सभी जिलों के डीएम खुद कर रहे हैं। मॉनिटरिंग संभल, रामपुर, अमरोहा, कानपुर, आगरा अलर्ट पर है, तो वहीं बोर्ड पर गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या में भी अलर्ट जारी है। तो कुल मिलाकर समझिए कि जिस प्रकार से एलपीजी सिलेंडरों को लेकर के यहाँ पर बहुत अफवाहें क्रिएट की गई, बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए ऐसा जताया गया, ऐसा बताया गया कि सिलेंडरों की कमी है और जिस वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकले और लंबी कतारें लगाते यहाँ पर बाहर नजर आए, जिसके बाद यहाँ लोगों में झड़प भी देखने को मिली। सिलेंडर की कमी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस बीच सख्त नजर आए। उन्होंने साफ कर दिया, ऐसी कोई कमी नहीं है, तो धैर्य रखें। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। पुनीत, यहां पर देखिए, जो बात अक्सर हम कर रहे थे कि आखिरकार प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश तो दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या काम हो रहा है और इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए सीमा, सीधे तौर पे जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है और हार्मुज स्ट्रेट से जिस तरीके से आप देखिए कि जो मालवाहक जहाज है उनका आना जाना कम हुआ है, ऐसा इफेक्ट सीधे तौर पर भारत में दिखाई दे रहा है। क्योंकि चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल या डीजल हो, इसकी तमाम अफवाहें भी उड़ी थी कि पेट्रोल डीजल भी भविष्य में कम हो जाएगा। उसको लेकर के लोग चिंतित थे और इसका भंडारण करने लगे थे। सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इसका भंडारण मत करिए, क्योंकि अपने देश में अभी फिलहाल इसकी कोई कमी नहीं। लेकिन इसके बावजूद तनाव बरकरार था और जिस तरीके से लोग एक तरफ इसको भंडारण के रूप में अपने घर में स्टोर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इसकी किल्लतें बढ़ती चली जा रही थी। वैसे में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए सभी डीएम जो जिला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि आप खुद मॉनिटरिंग करिए, गैस एजेंसियों पर अपनी निगरानी बढ़ाइए, पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी करने वालों को रोकिए। देखिए, जो अमूमन कस्बे हैं, गांव हैं, वहां पर इस तरीके की अफवाहों ने जोर पकड़ा था। लोग जो कंटेनर होते हैं उनमें पेट्रोल और डीजल स्टोर करने लगे थे, ऐसी शिकायतें सरकार को मिल रही थी। जबकि पेट्रोल और डीजल को लेकर के किसी भी तरीके की कोई किल्लत नहीं। थोड़ी समस्याएं गैस सिलेंडर को लेकर के जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनके पास में घर में 3 या 4 कनेक्शन होते थे, वो लगातार इस बात को चाह रहे थे कि सारे मेरे गैस सिलेंडर भर जाएं और सबका स्टोरेज हमारे पास में रहे, ताकि भविष्य में किसी भी तरीके का कोई संकट ना आए। अमूमन इस बात को देखते हुए आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन पर बुकिंग कर दी गई, तो 25 दिन पर शहरी क्षेत्रों में कर दी गई और ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। इसके बावजूद भी कालाबाजारी रुक नहीं रही थी। जो छोटे गैस सिलेंडर होते हैं पेट्रोमैक्स, उनको रिफिल करके लोग यूज करने लगे थे अपने किचन में, जिससे उसकी कालाबाजारी बढ़ गई थी। जो गैस सिलेंडर हैं वो 3000 रुपए तक ब्लैक में बिक रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए अब जिला अधिकारियों को कमान दी गई है, क्योंकि जिला आपूर्ति अधिकारी जो हैं वो केवल कागजों में ही सरकार को आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। हकीकत कुछ और थी। रोज तस्वीरें सामने आ रही थी कि गैस एजेंसियों पर लाइन लगी हुई है, लोगों में आपस में मारपीट हो रही है। उसको देखते हुए सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। अब जिला अधिकारी वॉच कर रहे हैं। आप देखिए, अगर जिला अधिकारियों के जो ट्विटर हैंडल है उनको चेक करेंगे तो जाहिर तौर पर पूरा डेटा उसमें रहता है कि किस किस तहसील में, किस किस एरिया में जो गैस एजेंसी है वहां पर कितने सिलेंडर आए और कितने खपत हुई और कितने अभी उनके पास में स्टोर है। ये अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, सोशल मीडिया पे इसको प्रचार किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, ताकि लोगों में अवेयरनेस रहे
धैर्य रखें, 2 से 3 दिन में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन ऐसी कोई आफत नहीं है या ऐसी कोई मुसीबत नहीं है कि भविष्य में सिलेंडर नहीं मिलेगा। क्योंकि अमूमन आप देखिए कि जिस तरीके के हालात हो गए थे, लोग इसका स्टोरेज करने लगे थे। एक बार फिर से लंबी कतारें आपको गैस एजेंसियों पर और जहां से गैस सिलेंडर सप्लाई होते हैं वहां पर देखने को मिल रहे थे। फिलहाल स्थिति जी, धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और लोगों का बिल्कुल। और समर्थन इसमें पुनीत सरकार को देखिए, यहाँ चाहिए। पर जानकारी जो सामने आई है कि 1483 स्थानों पर छापेमारी की गई है, निरीक्षण किया गया है ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश सबसे पहला इस वक्त राज्य है जिसके द्वारा इस तरह की कार्रवाई सबसे पहले की गई है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं अपने तमाम नेताओं को कि जागरूकता बढ़ाइए, विपक्ष के द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसे रोका जाए। सोशल मीडिया का सही उपयोग भाजपा करती नजर आई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार यहां पर सीधे तौर पर ग्राउंड पर उतरती दिखी। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शैली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनकी साफ तौर पे देखिए हमेशा एक्शन लेना और त्वरित कार्यवाही करना, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से आप पिछले बार भी देखिए कि कोविड के काल में जब राशन को लेकर के अफवाह उड़ी थी, राशन की दुकानों पर भीड़ एकत्र होने लग गई थी, उसके बाद तत्काल योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए अधिकारियों को फील्ड पर उतरने के निर्देश दिए। उसके बाद स्थितियां सामान्य होने में वक्त जरूर लगा, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार सोशल मीडिया पर एक तरफ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, लगातार जो पोस्ट हैं आप देखिए सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों के इस जाल में मत फंसिए और सीधे तौर पर इस बात का बिलीव करिए, इस बात पर विश्वास रखिए कि अभी फिलहाल अपने देश में, अपने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं। गैस सिलेंडर में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन उसे भी सब तक ये सिलेंडर पहुंचे, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए आप 80 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था करी गई केरोसिन की, ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती तो केरोसिन एक विकल्प के रूप में रहे। हालांकि जो 4-5 दिन का सीमा पीछे का प्रोसेस रहा है वो काफी हौच पौच भरा रहा है। इसमें रेस्टोरेंट वाले तमाम परेशान हो गए। देखिए, रेस्टोरेंट्स वाले कॉमर्शियल सिलेंडर स्टॉक में रखते थे, यानी कि 2 सिलेंडर अगर उनके लगे हुए हैं तो 2 उनके पास स्टॉक में रहते थे कि उनका काम रुकने ना पाए। लेकिन अब जब इस तरीके की स्थिति आई तो वो वही सिचुएशन वापस पाना चाहते हैं कि स्टॉक में उनके पास एक सिलेंडर अवेलेबल रहे। हालांकि हालात अभी ऐसे नहीं है कि उनके पास में स्टॉक में भी सिलेंडर अवेलेबल रहे। ऐसे में सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि वैकल्पिक जो चीजें हैं उसका भी यूज करिए और सिलेंडर को लेकर के परेशान ना होइए, समय पर से सबको मिलेगा। आगे और भी विषयों पर आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देखिए यहाँ पर इस वक्त